सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आ गए हैं आप तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 7th इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है 3 क्वेश्चंस। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, ये जो कहानी है बहुत ही अच्छी है, इसे आप लोग पढ़ेंगे आप लोग बहुत मजा आएगा। यहाँ प्यारे बच्चों क्या होता है कि एक राजा होता है, क्या होता है, एक राजा होता है। उसके मन में 3 सवाल आते हैं, यानी कि वो 3 सवाल के जवाब खोजने के लिए निकलता है। जैसा कि आप लोग यदि नहीं, शायद आप लोग नहीं देखे होंगे, पहले एक सीरियल आता था जिसका नाम था हातिम। तो उसमें जैसे वो 7 सवाल ढूंढता है, वैसे राजा भी 3 सवालों के जवाब ढूंढता है। तो उसे उसके सवालों का जवाब कैसे मिलता है और मिलता है कि भी नहीं, उसे अब हम लोग क्या करने वाले हैं, चेक करने वाले हैं। ठीक प्यारे बच्चों, चलिए देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, होता क्या है कि एक राजा है, उसके मन में कितने सवाल आते हैं, 3 सवाल आते हैं। तीनों अलग अलग प्रकार के सवाल थे। वो सोचता था कि किसी भी काम को कब करना चाहिए, यानी कि किसी भी काम को करने का सही समय कब होता है, और किसी भी समय मान लीजिए कि इस समय राजा के लिए सबसे ज़रूरी लोग कौन है, और इसी के साथ साथ वो कौन सा ऐसा काम है, मतलब कि चीज़ है जो राजा को पहले करनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही मतलब कि राजा के मन में सवाल आते हैं। ठीक, तो उसके बाद वो क्या करता है, वो वहाँ पे प्राइज़ रखवा देता है। कहता है कि जो मेरे इन तीनों सवालों का जवाब देगा उसे मैं प्राइज़ दूंगा। इसके बाद वहाँ पे तरह तरह के लोग आने लगे। नहीं कहते हैं 36 लोग 36 विचार, तो वही बात आ गई। तो यहाँ पे अलग अलग लोग आए, अलग अलग विचार दिए। तो राजा उनमें से किसी भी विचारों से संतुष्ट नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि यार सभी की बातें अलग अलग थी। कोई कह रहा था हमें समय सारणी बना लेनी चाहिए, यानी कि एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए आपको और उसी के हिसाब से काम करना चाहिए। तो कोई कह रहा था कि आपको हमेशा अपने वर्तमान पे फोकस, नहीं कोई ऐसा नहीं कहा था। फिर ठीक है, तो ऐसी मतलब कि अनेक अनेक लोग अनेक अनेक विचार देने लगे। तो राजा किसी पे भी प्रसन्न नहीं हुआ, और उसके बाद क्या किया, किसी को भी प्राइज़ नहीं दिया, प्राइज़ रद्द हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद राजा क्या करता है, उसके बाद प्यारे बच्चों, फिर जो राजा रहता है वो सोचता है कि मैं अब जाऊंगा हमारे मतलब कि हमारे राज्य में जो सबसे विद्वान व्यक्ति है उससे मिलूंगा। तो वो मिलता है एक हर्मिट से। हर्मिट मतलब कि एक आप लोग कह सकते हैं कि जो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करता है, यानी कि तपस्या जो बहुत ज़्यादा करता है उसी को कहते हैं तपस्या। मतलब जाने जो बहुत ज़्यादा तप करते हैं उन्हें हर्मिट कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग कह सकते हैं तपस्वी। ठीक, तो ये तपस्वी के पास जाता है। ठीक प्यारे बच्चों, जब ये तपस्वी के पास जाते हैं राजा जी, तो जो वो तपस्वी था वो साधारण लोगों को ही खाली ज्ञान देता था। ये ऐसा नहीं कि राजा महाराजाओं, खाली साधारण लोगों को। इसीलिए अपना वेशभूषा बदल करके, यानी पहनावा बदल करके एक साधारण आदमी के तौर पे वहाँ पे जाते हैं, और इनके जितने भी सैनिक वैनिक रहते हैं इन्हें पीछे ही छोड़ देते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पे आते हैं, देखते हैं ये गड्ढा खोद रहा होता है। कौन? ये जो यहाँ पे आदमी रहता है वो बहुत बूढ़ा रहता है। ठीक है, तो वो गड्ढा खोद रहा होता है। ठीक प्यारे बच्चों, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद फिर ये आता है, ये इसे पूछता है कि मैं आपके यहाँ 3 सवाल लेकर के आया हूँ। अपने सवालों को बता देता है। ठीक, फिर उसके बाद कहता है कि अच्छा अब मेरे सवालों का मुझे आप उत्तर दे दीजिए। तो ये कुछ नहीं बोलते हैं। कौन? ये कुछ नहीं बोलते हैं, अपना काम करते रहते हैं। तो उसके बाद ये जो राजा रहता है वो क्या करता है, उसे दया आ जाती है और वो भी गड्ढा खोदने में मग्न हो जाता है। यानी कि वो उनसे मतलब जो उनकी क्या कहते हैं इसे, जो उनका ये फावड़ा है इसे लेकर के वो भी गड्ढा खोदने लगता है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके बाद क्या होता है, वो गड्ढा खोदते खोदते एक आदमी आता है, वो खूनों से लथपथ रहता है, यानी कि उसकी यार बॉडी में पूरा खून खून रहता है। तो राजा और ये जो दोनों लिखते हैं, ये दोनों लोग उसकी जान बचाते हैं। कैसे? उसका उसका अच्छे से मरहम वरहम करके, मतलब कि मरहम नहीं कह सकते, वहाँ पे उसके खून को रोक करके उसे पानी से क्या कहते हैं, मतलब उसके खून को बचाते हैं। ठीक है, मतलब कि उन्हें ये दिखाई देता है कि कोई उन पे प्रहार किया है उसके पेट पे, इसी वजह से वो क्या करते हैं, वो उस आदमी की जान बचाते हैं। फिर राजा को बहुत जल्दी ही नींद आ जाती है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा थके थे। फिर सुबह को जब उनकी आंखें खुलती है तो वो देखते हैं कि ये आदमी उनका शुक्रिया कर रहा था और कह रहा था कि तुमने मेरे भाई को मारा, मैं भी उसी का बदला लेने आ रहा था, लेकिन तुमने मेरी जान बचा करके बहुत बड़ा उपकार किया। इसलिए अब मैं आजीवन, यानी सभी जीवन भर, मतलब जो मेरा
पूरा कंप्लीट लाइफ है, इसमें मैं तुम्हारा क्या रहूँगा प्यारे बच्चों, नौकर बन के रहूँगा। मतलब कि ये जो आदमी ये कह रहा है कि अब मैं तुम्हारा नौकर बन के रहूँगा अपने पूरे जीवन, मतलब जब तक ये जिएगा तब तक राजा का नौकर रहेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके बाद फिर राजा जब जाने लगे तो इनसे फिर से पूछे कि आप मेरे तीनों प्रश्नों का उत्तर नहीं देंगे। तो इसके बाद ये कहते हैं कि तुम्हें तुम्हारा उत्तर मिल चुका है। ये कहते हैं कि कैसे, तब ये इन्हें अच्छे से इनके सभी आंसर को एक्सप्लेन करते हैं। कहते हैं कि किसी भी, जब तुम यहाँ पे आए तो जो तुमने दया दिखाई मेरे प्रति कि मैं, मतलब कि जो तुमने दया दिखाई कि मैं वहाँ पे खोद रहा था, मैं बूढ़ा था, तो जो तुमने दया दिखाई वही तुम्हारा सबसे मेन काम था। मतलब कि तुम्हें हर समय पे क्या काम करना चाहिए, वो तुम्हें वर्तमान के हिसाब से देखना चाहिए। यानी कि प्यारे बच्चे ये कहना चाहते हैं कि प्रेजेंट में क्या हो रहा है तुम उस पर फोकस करो, क्योंकि फ्यूचर पे तुम कुछ नहीं कर सकते, फ्यूचर पे आपका कंट्रोल नहीं है। इसी वजह से जो प्रेजेंट है उसी में हमें फोकस करना चाहिए। और दूसरी बात इन्होंने ये सीख देते हुए कही कि हमें हमेशा क्या करना चाहिए, दूसरों का भला करना चाहिए, जो कि तुमने किया। तो किसी भी आदमी का सबसे मेन धर्म यह आ जाता है, सबसे मेन काम यह आ जाता है कि उसे क्या करना चाहिए, दूसरों की मदद करना चाहिए। ठीक प्यारे बच्चों, तो ये दो जो सीख है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें प्रेजेंट पे फोकस करना चाहिए और हमें सभी की मदद करनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आपका चैप्टर खत्म होता है। यदि प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, ठीक है, उस पर विजिट कीजिए। वहाँ पे आपको बहुत सारे यानी सभी चैप्टर के वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, तो फटाफट से विजिट कीजिए, देर किस बात की। तो मुझे उम्मीद है अब तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिए होंगे। ठीक है, यदि नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मुझे उम्मीद अब तक आप लोग कर लिए होंगे, यदि नहीं किए तो कर लीजिए। ठीक, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।